Isomerism in coordination compound. The coordination compound isomerism. Compound that have same chemical formula but different structure element are called isomers. Isomers क्या होता है? कंपाउंड जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर इनमें अलग अलग रहता है, उसको बोलते हैं आइसोमर्स. आइसोमर इज ऑफ टू टाइप, स्ट्रक्चर और स्टीरियोआइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म दो टाइप का रहता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियोआइसोमर. मतलब आइसोमेर ऐसा कंपाउंड रहता है जिसमें सेम एटम रहता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट अलग अलग होता है. ठीक है, केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर अरेंजमेंट सेम अलग अलग रहता है, इसके लिए उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म दो टाइप का है, एक स्ट्रक्चर और दूसरा स्टीरियोआइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म. ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में कौन कौन सा टाइप है? एक है आयोनाइजेशन और लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म्स. तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म्स अलग अलग टाइप का होता है. तो फर्स्ट वन इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म्स. तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड हैविंग सेम कंपोजिशन बट गिविंग डिफरेंट आयन इन सोल्यूशन आर को आयोनाइजेशन आइसोमर. कंपाउंड जिनका कंपोजिशन सेम है लेकिन अलग अलग आयन्स देता है सोल्यूशन में, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स. ठीक है, जिनका कंपोजिशन सेम है लेकिन सॉल्यूशन में अलग अलग आयन देता है. तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स आर फाउंड बाय इंटरचेंज ऑफ पोजीशन ऑफ लिगैंड इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. आयोनाइजेशन आइसोमर जो है फॉर्म होता है जब लिगैंड का अंदर और बाहर का पोजीशन चेंज होता है. आयोनाइजेशन आइसोमर्स ये तभी फॉर्म होता है जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो लिगैंड का पोजीशन रहता है अंदर और बाहर वो चेंज होता है. आयोनाइजेशन आइसोमर कैन बी डिटेक्टेड बाय कंडक्टर मेजरमेंट और बाय केमिकल टेस्ट. आयोनाइजेशन आइसोमर जो है उसको कंडक्टर्स डिटेक्ट करता है. ठीक है, या फिर केमिकल टेस्ट जो है वो कंडक्टर मेजर करता है. तो आयोनाइजेशन आइसोमर कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? केमिकल टेस्ट से. तो आयोनाइजेशन आइसोमर जो है केमिकल टेस्ट की वजह से मेजर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कंडक्टेंस मेजरमेंट से. ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमर डिटेक्ट कर सकते हैं एक तो कंडक्टेंस मेजरमेंट से, दूसरा केमिकल टेस्ट से. एग्जांपल CONS35BSO4 मतलब पेंटा अमीन कोबाल्ट 2 सल्फेट ओके ब्रोमाइड. रेड कलर रहता है लेकिन वही CONS35BrSO4 वायलेट कलर का रहता है. मतलब कंपोजिशन सेम लेकिन जब सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं तो अलग अलग आयन्स फॉर्म होता है. ठीक है, तो ये इसकी वजह से ये एक अच्छा एग्जांपल है आइसोमर लिंकेज का. Here the ion precipitable are bromide and sulfate respectively in this isomer. तो ये रेड कलर इसलिए फॉर्म होता है ब्रोमाइड आयन की वजह से, और दूसरा वाला सल्फेट आयन की वजह से रेड कलर आता है क्योंकि अलग अलग आयन रिलीज होता है. एक दूसरा एग्जांपल है टेट्रा अमीन डाइब्रोमाइड ओके बाइब्रोमाइड प्लैटिनम 2 क्लोराइड, और दूसरा है टेट्रा अमीन बाई क्लोरो प्लैटिनम डाइब्रोमाइड 2 डाइब्रोमाइड. बिकॉज यहाँ पे क्या होता है आयन प्रेसिपिटेबल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयन रिस्पेक्टिवली इन दिस आइसोमर. तो यहाँ पहले वाला कॉम्प्लेक्स जो है क्लोराइड आयन रिलीज करता है, दूसरा वाला आयन कॉम्प्लेक्स ब्रोमाइड आयन रिलीज करता है. ये आइसोमर का आयोनाइजेशन आइसोमर का अच्छा एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज हाइड्रेट आइसोमर्स. It is due to the difference in position of water molecule in a complex as ligand and hydrated molecule, that is number of water molecule differ in the coordination sphere. तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये वाटर का पोजीशन अलग अलग रहता है, उसकी वजह से मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स में रहता है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल लिगैंड्स और हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स रहता है. तो कॉम्प्लेक्स में जो लिगैंड और हाइड्रेट मॉलिक्यूल का जो अलग अलग पोजीशन रहता है, ठीक है, सो दैट इज़ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिफर इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर. सो कॉम्प्लेक्स में जो लिगैंड और जो वाटर मॉलिक्यूल रहता है उनका पोजीशन अलग अलग रहता है.
ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अलग अलग रहता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल CrCl6H2O हैज़ 3 आइसोमर। देखिए ये भी CrCl6H2O का 3 आइसोमर है। कैसे? CrH2O6 कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर Cl3 वायलेट कलर का है, ठीक है। नेक्स्ट इज CrH2O5 कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर, फिर उसके बाद Cl2H2 ग्रीन कलर का है। देन CrH2O4 आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट Cl2H2 डार्क ग्रीन है। तो इसका मतलब ये कंपोजिशन सेम है, वाटर मॉलिक्यूल सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ लिगैंड सेम है, लेकिन लिगैंड का पोजीशंस अलग अलग है। जो पूरा 6 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर था वो अलग कलर दे रहा था। फिर एक वाटर मॉलिक्यूल जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर था वो अलग कलर दे रहा था। एक से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर था वो भी अलग कलर दे रहा है, ठीक है। फोर्थ आइसोमर CrCl3H2O3 3H2O, ठीक है। यहाँ पर भी ये अच्छा एग्जांपल है हाइड्रेशन आइसोमर का। COCl3H2O6 के पास भी 3 आइसोमर है, COH2O6Cl3, COCl2H2O4Cl आउटसाइड 2H2O, देन COCl3H2O3 3H2O, ठीक है। यहाँ पे लिगैंड सेम है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, कंपोजिशन सेम है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल और लिगैंड का पोजीशन अलग अलग है। कुछ कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है, कुछ कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर ही है, और कुछ जो है दोनों भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है और दोनों और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर भी है, इसलिए एक दूसरे को अलग बनाता है। नेक्स्ट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। दिस आइसोमेरिज्म occur when in ligand more than a single atom can act as donor site, as in case of ambidental ligand. लिंकेज आइसोमेरिज्म तभी होता है जब, ठीक है, जब लिगैंड आइसोमेरिज्म तभी होता है जब लिगैंड में एक से ज़्यादा एटम जो है डोनर साइड का काम करता है एम्बिडेंटल लिगैंड में। आइसोमेरिज्म तभी ये लिंकेज आइसोमेरिज्म तभी होता है जब लिगैंड में एक से ज़्यादा एटम जो है डोनर साइड का काम करता है, ठीक है। ये लिंकेज आइसोमेरिज्म तभी होता है जब एम्बिडेंटल लिगैंड रहता है, और एम्बिडेंटल लिगैंड में पता 2 से ज़्यादा लिंकेज होता है, राइट। तो आइसोमेरिज्म जिसका लिगैंड में एक से या 2 से ज़्यादा डोनर साइट्स है, ठीक है। ठीक है, लिंकेज आइसोमर तभी होता है जब इस कॉम्प्लेक्स के पास एम्बिडेंटल लिगैंड रहता है। एम्बिडेंटल लिगैंड में 2 से ज़्यादा डोनर साइट्स रहता है, लेकिन उसमें से एक ही डोनर साइट ट्रांजिशन मेटल के साथ अटैच हो सकता है, तो इसकी वजह से लिंकेज आइसोमर फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल CnNC, ठीक है, HCnNCS, NO2ONO, NH3COONO Cl2 रेड कलर देता है, NH3 5CONO2Cl2 येलो कलर देता है। तो कंपोजिशन सेम है, लेकिन एम्बिडेंटल लिगैंड में डोनर साइड जो है वो अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि इधर कोबाल्ट में O के साथ अटैच इसे रेड कलर दे रहा है, इधर कोबाल्ट में N के साथ अटैच है तो येलो कलर दे रहा है। नेक्स्ट इज CrNH35HCnCl2, CrNH35NCsCl। यहाँ पे क्या है, थायोसाइनाइटो है और ये आइसोथायोसाइनाइटो है। क्यों? क्योंकि डोनर साइड अलग अलग है, भले इस कंपोजिशन सेम है, लिगैंड सेम है, 2 से ज़्यादा डोनर साइड है, लेकिन डोनर एटम जो है अलग अलग है। अलग डोनर एटम अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मेटल को दे रहा है, इसलिए ये लिंकेज आइसोमेरिज्म है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। दिस आइसोमेरिज्म occur when the compound contain both cationic and anionic complex and there is exchange of ligand between this complex। ये आइसोमर तभी होता है जब इस कंपाउंड में cationic और anionic complex दोनों भी होता है, जब भी लिगैंड एक्सचेंज होता है इन कॉम्प्लेक्स के बीच में। आइसोमेरिज्म ये टाइप का आइसोमेरिज्म जहाँ पे कंपाउंड जो है उसमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स रहता है, यहाँ पे लिगैंड का एक्सचेंज होता है इन कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बीच में। एग्जाम्पल CrNH36COCN6, CrCN6CONH36, ठीक है।
तो यहाँ पे क्रोमियम हेक्सामीन कोबाल हेक्सासाइनो क्रोमियम हेक्सासाइनो कोबाल हेक्सामीन, ठीक है। यहाँ पे कैटायनिक अनायनिक कॉम्प्लेक्स रहता है, लेकिन दोनों भी लिगैंड जो है एक्सचेंज होता है। देन एग्जांपल CuNH3 4 PtCl4 CuNH3 Cl PtNH3Cl। यहाँ पे कैटायनिक अनायनिक कॉम्प्लेक्स रहता है, लिगैंड एक्सचेंज होता है दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में। Coordination position isomerisms, it arises in polynuclear complex due to interchange of ligand between the metal atom। तो यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पे लिगैंड का इंटरचेंज होता है दो मेटल एटम्स के बीच में। सो यहाँ पे NH3 4 COOH OH CONH3 Cl2 Cl2, ये क्या है? तो ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे लिगैंड जो है दो मेटल एटम्स के बीच में इंटरचेंज होता है, मतलब दो मेटल एटम्स के बीच में लिगैंड जो है ब्रिज के जैसा काम करता है। तो ये अनसिमेट्रिकल है। दूसरा वाला जो है ClNH3 COOH OH CONH3 Cl Cl2 सिमेट्रिकल है। तो ये कौन सा आइसोमर है? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमर्स। अभी हम जानते हैं कि जब भी लिगैंड जो है दो मेटल एटम के बीच में ब्रिज के जैसा काम करता है, तो उस लिगैंड का नाम से पहले म्यू आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, हाँ, इसमें क्या होगा, इसमें क्या आईपैक होगा? हेक्सामीन बाय क्लोरो म्यू बाय हाइड्रोक्स म्यू बाय एक्वो cobalt to chloride. Next is stereoisomerisms. It arises when the isomers differ in the arrangement of atoms or groups in space. It is of two types: geometric isomerism and optical isomerism. स्टीरियोआइसोमर जो है दो टाइप का, एक जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये क्या होता है? उसमें एटम्स का जो अरेंजमेंट रहता है वो अलग अलग रहता है, या ग्रुप ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। सो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या है? It arises when exchange of atoms or groups or ion within the coordination sphere of the complex change its geometry। तो यहाँ पे एटम्स या फिर ग्रुप्स या फिर आयन का एक्सचेंज होता है कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के अंदर, तो जियोमेट्री भी चेंज होता है। इन जियोमेट्रिकल आइसोमर्स when two identical ligands are present in adjacent position, it is called cis isomer। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर में दो आइडेंटिकल लिगैंड रहता है, एडजेसेंट पोजीशन में रहता है, तो सिस आइसोमर रहता है। when such ligand present डायगोनल ऑपोजिट, इट इज़ कॉल्ड ट्रांस आइसोमेरिज्म। जब यही लिगैंड एक दूसरे से डायगोनल रहता है, ऑपोजिट रहता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमेरिज्म। Complex in which the coordination number of central metal ion is 2, 3 or 4, having tetrahedral structure, do not exhibit geometrical isomerisms। कॉम्प्लेक्स जहाँ पे सेंट्रल मेटल नंबर जो है सेंट्रल मेटल आयन का 2, 3 या 4 रहता है, 4 अगर हुआ तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता। Complex in which the coordination number of central metal ion is 4 and have square planar structure will exhibit geometric isomerism। कॉम्प्लेक्स जहाँ पे सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है, उसमें स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर रहता है और वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स देता है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप Ma4 Ma3b Mab3 M882 do not exhibit geometrical isomerisms। ठीक है, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 रहेगा तो वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ही दिखाएगा, लेकिन Ma4 Ma3b Ma4b Ma82 स्क्वायर प्लेनर जो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल नहीं दिखाएगा, भले उसका ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर ही क्यों ना होने दो। Ma2b2 Ma2bc Maab2 और AB and MABCD टाइप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो Ma2b2 Ma2bc Ma2b2 और AB या ABCD
इस टाइप का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। फॉर एग्जांपल प्लैटिनम NH3 2Br2 एंड प्लैटिनम NH3 2Cl ब्रोमीन, ठीक है। सो ये स्क्वायर प्लेनर दिखा रहा है और ये जो लिगैंड जो है ये एक दूसरे के एडजेसेंट में है, मतलब ब्रोमीन जो है 1-2 पोजीशन में, अमीन जो है 3-4 पोजीशन में, तो ये सिस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज प्लैटिनम, यहाँ पे ब्रोमीन जो है एक दूसरे से डायगोनल है, ऑपोजिट है। यहाँ पे अमीन भी एक दूसरे से डायगोनल है, ऑपोजिट है, तो ये ट्रांस है। नेक्स्ट इज PTGLY2, तो बीस ग्लाइसाइटो प्लैटिनम, तो यहाँ पे NH2 सेम फेस में है, एडजेसेंट में है, तो ये सिस है। फिर CNH2 CO NH2, यहाँ पे ये एक दूसरे से ऑपोजिट है, डायगोनल है, तो ये ट्रांस है। देन MABCD टाइप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट इन 3 आइसोमेरिज्म फॉर्म्स, तो ये जो टाइप का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ये 3 आइसोमेरिज्म फॉर्म में रहता है। In square planar complex, position 1, 4 and 2, 3 and cis 1, 3 and 2, 4 trans। तो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है इसका पोजीशन 1, 4 है, 2, 3 है, तो ये सिस है, और 1, 3 और 2, 4 है वो ट्रांस है। PTNH3PYClBr, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MA6, MA5B और MAB5, MAA3 डू नॉट एक्सिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो इस टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MA4B2, MA4BC, MA3B3, MA2B2C2 एक्सेट्रा, द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो इस टाइप का जो ऑक्टाहेड्रल रहता है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स दिखाता है। यहाँ पे M16 डायगोनल है, 2, 4 डायगोनल है, 5, 3 डायगोनल है, तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहता है। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पोजीशन 1, 6, 2, 4 and 3, 5 आर ट्रांस। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे पोजीशन 1, 6, पोजीशन 2, 4 और पोजीशन 3, 5 ट्रांस है। तो फॉर एग्जांपल CONH3 4Cl2 प्लस complex of the type MAX2Y2 can show geometrical cis and trans isomers, तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स जो है वो सिस और ट्रांस आइसोमर दिखाता है। एग्जाम्पल COEN NH3 2Cl2 प्लस एग्जिबिट सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म्स, तो इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स रहता है वो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म रहता है, तो ये सिस आइसोमेरिज्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये ट्रांस है, ठीक है। अमाइन जो है वो डायगोनल है। नेक्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MA2B2 where MAA is symmetrical bidental ligand also exhibit geometrical isomerism, COEN2Cl2 plus। Octahedral complex of the type MABCDEF had different geometrical isomer with पेयर ऑफ एनांशियोमर्स, तो इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स जो रहता है ऑक्टाहेड्रल रहता है उसमें 15 से ज़्यादा अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। PTPYNH3ClBrIONO2। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स, complex which do not contain any center of symmetry or plane of symmetry or axis of symmetry exhibit optical isomerism। इस तरह का कॉम्प्लेक्स जो है इसमें कोई भी सिमेट्री का सेंटर नहीं रहता है या कोई भी सिमेट्री का प्लेन नहीं रहता है या कोई भी सिमेट्री एक्सिस नहीं रहता है, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 having tetrahedral structure can exhibit optical isomerism when all the 4 ligands are of different type। कॉम्प्लेक्स जिसमें ऑक्टाहेड्रल नंबर 4 रहता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, उसमें 4 अलग अलग लिगैंड्स होते हैं। कंपाउंड ऑफ टाइप MA2X2Y2 MA2X2YZ and MA2XYZL MACXYZ
MA3 MA2X2 शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। तो ये टाइप का जो होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। Octal complex of the type Ma2B2C2 type can exist in two optical isomerisms. Ma2B2C2 इस octahedral complex में दो optical isomerism होता है। Platinum NH3 to PY2Cl2 plus 2 exhibit optical isomerisms. तो ये सिस रहता है, ये सिस कॉम्प्लेक्स है, ये भी सिस है। Then in octahedral complex of the type Ma2B2, the cis isomer exists in two optical isomers. In case of triisomer, optical isomerism is not possible. तो octahedral complex के केस में Ma2B2 cis isomer exist होता है दो optical isomer में, लेकिन ट्रांसआइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर के केस में पॉसिबल नहीं है। तो octahedral complex में cis isomer exist होता है दो optical isomer में, लेकिन ट्रांस आइसोमर में पॉसिबल नहीं है, जैसे कि COEN2Cl2+। तो यहाँ पे सिस डे आइसोमर है, ठीक है, यहाँ पे सिस आई आइसोमर मिरर प्लेन। Ma3 टाइप ऑक्टाहेड्रल कॉम्पाउंड है एक्सिलेंडो आइसोमर। तो ये भी COEN3+3 जो है ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है दो ऑप्टिकल आइसोमर के फॉर्म में है। मिरर प्लेन CO3+ D form and L forms. MABCD, the type complex. This type of complex ions or compounds should exhibit optical activity. However, it has not been possible to isolate optically active D and L form of such a complex due to its labile nature. तो इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स रहता है, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स का आयन कंपाउंड रहता है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है, लेकिन ये आइसोलेट ऑप्टिकली एक्टिव डी और एल फॉर्म पॉसिबल नहीं रहता है ऐसे कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि लबाल रहता है नीचे में। सॉरी, MABCD टाइप, द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ऑप्टिकल एक्टिविटी। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाना चाहिए। However, it is not been possible to isolate optically active D and L form of such compound due to its labile nature. लेकिन उसका labile nature होने की वजह से उसका D फॉर्म और L फॉर्म जो ऑप्टिकली एक्टिव है उनको सेपरेट नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते labile नेचर होने की वजह से। एग्जाम्पल AsCH3C2HyLC6HyCOO then 2+ ions. Since it does not possess a plane of symmetry, hence it is optically active. ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स जो है, ठीक है, इसमें बहुत सारे अलग अलग लिगैंड हैं और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाता है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है।